स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। मेरा नाम है मोनिका। आइए बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की। रायसेन, क्या कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल पड़ी है? रायसेन मध्य प्रदेश में करीबन 7% मुस्लिम आबादी है, लेकिन विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया है। वहीं कांग्रेस द्वारा 2 मुसलमानों को टिकट दिया गया है, जबकि मध्य प्रदेश में जैन करीबन 1% है। इसके बावजूद भी दोनों पार्टियों ने 14 जैनों को टिकट दिया है। कांग्रेस पूर्व में कई मुसलमानों को विधानसभा में टिकट देती थी। भाजपा की विचारधारा अलग है। कांग्रेस द्वारा जहां कर्नाटक में बजरंग दल को बैन किया जाता है, वहीं मध्य प्रदेश में इस तरह की कोई बात नहीं की जाती है। रायसेन में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह जब एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए थे, तब हमारे चैनल ने उनसे ये सवाल किया था। उन्होंने हमारे सवाल का जवाब न देते हुए उठकर चल दिए थे। पीसीसी चीफ कमलनाथ द्वारा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाना, गौशाला के निर्माण का वादा करना जैसी कई बातों से लगता है टीम कांग्रेस भी अब सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पकड़ चुकी है। इस संबंध में हमने शहर के कुछ नागरिकों से प्रतिक्रिया ली। सबकी प्रतिक्रिया अलग अलग थी। दर्शक सुने किसने क्या कहा। रायसेन से इंडिया न्यूज 28 के लिए जिला ब्यूरो प्रमुख राकेश जैन की रिपोर्ट। हमारे देश का जो अभी माहौल चल रहा है और जो बना दिया गया, तो उसमें हर एक पार्टी मजबूर हो गई। इतना जहर बो दिया गया कि तुष्टीकरण कहें या यानी कि जो हिंदू मुस्लिम एकता पे जो चोट कर दी गई है, उसका नतीजा ये है कि हर पार्टी जो है ना, उस विचारधारा की वजह से मजबूर हो गई है कि हम अगर ज़्यादा मुसलमानों को टिकट देंगे तो हम हार जाएंगे। तो हर पार्टी सोचती है कि मुसलमान बहुल इलाके जहाँ पर मुसलमानों के वोट से ही जीत हार होती है, सिर्फ उस जगह पर ही मुसलमानों को टिकट दिया जाए, अदरवाइज दूसरी जगह मुसलमानों को वोट नहीं मिलेगा। क्योंकि लोगों के जहन में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा भर दिया गया है और इसमें कुछ नाम बताने की ज़रूरत नहीं है कि किसने भरा है। तो हर एक पार्टी को अपना चुनाव जीतना होता है। उस मजबूरी के तहत उन्होंने 2 को टिकट दिया है, यही मेरा कहना है। लेकिन बुरहानपुर में तो 50% मुसलमान हैं। तो वहाँ पर दूसरी तरह की राजनीति हो जाती है कि अगर मुसलमान दोनों पार्टी मुसलमानों को दे देती है टिकट और तीसरा निर्दलीय को दे देती है, और निर्दलीय को जो है ना बाद में जीत के वो बीजेपी में आ जाता है, तो वो ये होता है। वो तो कोई नई चीज नहीं है, वो चल रहा है देश में, ये सब जनता जानती है उसको। तो आपको नहीं लगता कि ये सब तुष्टीकरण किया जा रहा है? नहीं, ये मजबूरी है, क्योंकि जहर इतना ज्यादा बो दिया गया है कि वो उसको तुष्टीकरण का नाम देना ठीक नहीं है। क्योंकि उन्हें चुनाव जीतना है और चुनाव जीतने का अब यही तरीका है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हबीबुर रहमान खान है और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की जो जहर बोने वाला काम है अब पार्टियां ना करें और सिर्फ विकास पे वोट मांगे और विकास करें जिसके लिए वो चुने जा रहे हैं। यही मेरा 7% के करीब मुस्लिम वोटर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने किसी एक को भी टिकट नहीं दिया मुस्लिम को, और कांग्रेस ने 2 मुसलमानों को टिकट दिया है। इसको आप किस दृष्टि से देखते हैं? भाजपा में तो जीत को आधार रख के टिकट दिए जाते हैं। अब भाजपा में कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है, पार्टी में कोई बड़ा नेता नहीं है मुसलमानों की तरफ से कि जो जीत सके, इसलिए नहीं दिया। बाकी ऐसा कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है बीजेपी में। कांग्रेस, जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, तो कांग्रेस पहले बहुत सारे टिकट देती रही है, लेकिन अभी उसने इसलिए नहीं दिए कि मध्य प्रदेश की जो कांग्रेस है उसको कमलनाथ जी जो है सॉफ्ट के हिंदुत्व की तरफ लेके गए हैं। वो भले ही वो दिखावटी है सब, अंदर से तो वो वही हैं सब, लेकिन वो यहाँ ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी हिंदुत्व की लाइन पे हैं। उनके जो पुराने जो उनके स्टेटमेंट हैं, उनके आधार पर अपन कह सकते हैं कि वो सब दिखावा है। एक्चुअल में वो समाज को ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये हम भी जो है हिंदुत्व की लाइन पे चल रहे हैं। इसका ये कारण है और कुछ नहीं। उससे उनका जो मुस्लिम वोटर था वो छिड़क नहीं जाएगा? नहीं छिटकेगा उसका। उनके पास तो कोई विकल्प नहीं है ना। वो तो बीजेपी को देंगे ना, देना नहीं है, और कांग्रेस को वोट देना है, उनको तो वोट देंगे। वो टिकट दें या नहीं दें उनकी मर्जी, वोट तो वो जीत। कि
बिल्कुल बीजेपी के नक्शे कदम पर चल रही है कांग्रेस। क्या है, कांग्रेस भी बीजेपी भी मुसलमानों को टिकट नहीं देती और अब कांग्रेस भी नहीं दे रही। मतलब टिकट बीजेपी भी एक आध आदमी को ही देती है एमपी में, वो भी मुश्किल है। और कांग्रेस ने भी इस बार 2 लोगों को टिकट दिया है, मुसलमानों को कम से कम देना चाहिए, ज़्यादा टिकट देना चाहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि मुसलमानों को टिकट ही नहीं देगी कांग्रेस। तो टिकट इस बार मुसलमानों को बहुत कम टिकट मिले। तो उससे क्या मुसलमान नाराज हो जाएगा कांग्रेस से क्या? नहीं, नाराज़गी तो बनना चाहिए, कोई टिकट देना चाहिए जब मुसलमान सपोर्ट कर रहा है कांग्रेस को। और अब जब बीजेपी तो देती नहीं है पहली बार टिकट, उनको तो देना चाहिए ना, जब उनके सपोर्टर है। मतलब 50% मुस्लिम बीजेपी कांग्रेस को वोट करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अंसार।